नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का 30 काफ़ी शानदार प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। ये वीडियो दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नदी, बी में लिखा है कुआं, सी में लिखा है तालाब और डी में लिखा है समुद्र। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो कुआं जो है दोस्तों ये भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है एक लिंगी, बी में लिखा है द्विलिंगी या उभयलिंगी और सी में लिखा है अलिंगी और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? ऑप्शन ए में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों केमिकल फार्मूला क्या होता है? CO2। ठीक है, और देखिए बी में लिखा है हाइड्रोजन और देखिए सी में लिखा है ऑक्सीजन और डी में लिखा हो CFC। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? तो CFC गैस कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और CFC गैस दोस्तों किस चीज़ से निकलता है? तो AC हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब से दोस्तों CFC गैस निकलता है और ओजोन परत को जाकर नष्ट करता है। ठीक है, और CFC गैस का दोस्तों जो हमारा पूरा नाम होता है वो क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आपको इसको याद करना है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा नाम होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्वपोषी, बी में लिखा है समभोजी, सी में लिखा है मृतजीवी और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको ये 4 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा निषेचन, बी में लिखा अंकुरन, सी में लिखा परागन और डी में लिखा किण्वन। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ ए, बी में लिखा हुआ बी, सी में लिखा है बी और डी में लिखा है ओ। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। तो ए बी जो है दोस्तों ये सबसे रक्त ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो ओ है इसमें दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप ये डोनर है, ये सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, और देखिए रक्त समूह दोस्तों यानी कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन दोस्तों? तो ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें ए बी जो है ये सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है, और ओ जो है दोस्तों ये डोनर है, ये सभी को रक्त दे सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, पराबैंगनिक किरण से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में लिखा है सर्दी, बी में लिखा है त्वचा कैंसर, सी में लिखा है पेट दर्द और डी में लिखा है सिर दर्द। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न में कि पराबैंगनिक किरण से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है दोस्तों प्राइमरी किरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए।
बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा 70%, बी में लिखा 78% और सी में लिखा 90% और डी में लिखा 75%। तो आपको बताना है दोस्तों कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि दोस्तों CO2 गैस पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि CO2 दोस्तों वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ऑक्सीजन दोस्तों ऑक्सीजन गैस जो है ये कितना पाया जाता है वायुमंडल में, तो 21% पाया जाता है दोस्तों। ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है आम, बी में लिखा है गुलाब, सी में लिखा है गेहूँ और डी में लिखा है मटर। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर को चुना था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 30 प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा, ये सारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए 10वां नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है जड़ में, बी में लिखा है पत्तियों में, सी में लिखा है फूलों में और डी में लिखा है फलों में। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। देखिए ओजोन का दोस्तों हमारा सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो क्या पूछा गया कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, यानी कि 3 वाला दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में लिखा है घेंघा, बी में लिखा है मधुमेह, सी में लिखा है बौनापन और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा बी होगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्लाज्मा, बी में लिखा प्लेटलेट, सी में लिखा हेमोग्लोबिन और डी में लिखा लसिका। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण दोस्तों लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2 और देखिए सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में दोस्तों मस्तिष्क को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा वृक्क, बी में लिखा रक्त, सी में लिखा हुआ है श्वेत ग्रंथि और डी में लिखा अग्नाशय है। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है, तो वृक्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा हुआ है 4। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा पपीता, बी में लिखा उड़द, सी में लिखा है सरसों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है, तो पपीता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3, बी में लिखा हुआ है 4, सी में लिखा हुआ है 5 और डी में लिखा हुआ है 6। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वायुमंडल के 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ग्रसनी, बी में लिखा है अमाशय, सी में लिखा है छोटी आंत और डी में लिखा है ग्रास नली। तो आपको जो प्रश्न बताना है दोस्तों कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो छोटी आंत दोस्तों सबसे लंबा भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा हुआ है 8 और डी में लिखा हुआ है 4। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है 21 जोड़ी, बी में लिखा है 22 जोड़ी, सी में लिखा है 23 जोड़ी और डी में लिखा हुआ है 24 जोड़ी। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? तो 23 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है एड्स, बी में लिखा है बेरी, सी में लिखा है घेंघा और डी में लिखा हुआ है मधुमेह। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है और इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे आपको क्या करना है बाबू की नोटबुक पर लिख लेना है। ठीक है, और आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट है कि 480 प्लस मार्क्स लाना, तो इसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा और जितना समय अभी बचा हुआ है उसमें दोस्तों ये टारगेट को आप पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है, बशर्ते आपको लगातार पढ़ाई करते रहना होगा दोस्तों। ठीक है, एक बार जरा फील कीजिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी की आंसू बहेगा अगर जो आपका 480 प्लस मार्क्स आएगा। तो ये बात को याद रखिएगा दोस्तों, जब भी पढ़ने में मन ना लगे आपको तो ये बात को याद कीजिएगा कि जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू बहेगा। तो माँ और पिता की आंखों दोस्तों खुशी के आंसू बहाना है, उसके लिए मुझे आज पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हमसे मेहनत हो सकेगा दोस्तों आपके लिए हम हमेशा करेंगे, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको दोस्तों जरूर 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। और अगर जो आप अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 23 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि आनुवंशिक के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है डार्विन को, बी में लिखा है हेरोल्ड को और सी में लिखा है मेंडल को और डी में लिखा है न्यूटन को। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि आनुवंशिक के पिता किसे कहते हैं? तो मेंडल को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। आपको बताना है दोस्तों कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या दोस्तों 2 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में लिखा अपचयन, बी में लिखा उपचयन, सी में लिखा संयोजन और डी में लिखा विस्थापन। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा बाह्यदल, बी में लिखा हुआ अंडाशय, सी में लिखा हुआ अंडप और डी में लिखा परागकण। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में कि परागकोश में होते हैं तो परागकण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए में लिखा लौह अयस्क,
बी में लिखा है क्लोरीन, सी में लिखा है क्लोरोफिल और डी में लिखा हुआ है मैग्नीशियम। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। आपको बताना कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? ऑप्शन ए में लिखा पक्षी, बी में लिखा चिंपैंजी, सी में लिखा बिल्ली और डी में लिखा मछली। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CO2, बी में लिखा है SO2 और देखिए सी में लिखा हुआ है CFC और डी में लिखा है NO2। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो CFC गैस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और CFC गैस दोस्तों किस चीज़ से निकलता है, तो AC हो गया, फ्रिज हो गया, ये सबसे CFC गैस निकलता है दोस्तों और ओजोन परत को जाकर नष्ट करता है। ठीक है, और CFC गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आप याद रखना है आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में लिखा है पत्तियों द्वारा, बी में लिखा है तना, सी में लिखा है फूलों द्वारा, डी में लिखा हुआ है जाइलम द्वारा। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों फूलों द्वारा होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको हम 30 काफ़ी शानदार प्रश्न बताए हैं, इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न को आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। देखिए आपको बताना है कि अमीमा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन ए में लिखा है कोशिका सत्ता द्वारा, बी में लिखा है लाइसोसोम द्वारा और सी में लिखा हुआ है कुटपाथ द्वारा और देखिए डी में लिखा हुआ कोई नहीं। तो जो ऑप्शन इसमें आपको सही लगे उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।